Hello everyone, welcome back to Trading Boys. This is Heather and let's start today's video. So आज की वीडियो का हमारा जो टाइटल है दैट इज हाउ टू ट्रेड बिग मार्केट फॉल्स यूजिंग 8 EMA। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एंड तक देखना। अगर ये वीडियो को देख के आपने EMA हैक्स प्रॉपरली अगर समझ लिए तो ये जो बड़े बड़े मार्केट क्रैश आते हैं, बड़े बड़े मार्केट करेक्शंस आते हैं, कुछ भी इवेंट आते हैं बड़े जिसके अंदर मार्केट फॉल करता है, तो वो आप कैसे कैप्चर करो एंड हाउ यू मेक सम गुड मनी आउट ऑफ इट। तो मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे देखो। मेरा सबसे पहला रूल, 8 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो मेरा जो EMA यहाँ पे मैं यूज करूंगा दैट इज ओनली 8 EMA और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का होगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा। एंड सेकंड रूल जो हमारा, देयर मस्ट बी एन इवेंट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। अब इससे हमारा क्या मतलब है, हमारा जो एक्सपेक्टेड इवेंट, लेट्स से जो हमें पता था। ठीक है, जैसे अभी जनरल इलेक्शंस हुए थे जून के अंदर तो हमें पता था कि हाँ एक इवेंट आ रहा है। बट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो अभी अगस्त के अंदर हुआ, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और यूएस के अंदर भी थोड़ी मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो गई थी कि यूएस के अंदर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आने वाला है। ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड था काफी, बिकॉज फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा वो किसी को नहीं मालूम। तो ये जो सिनेरियो है हमारा, ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, थर्ड हमारा रूल है हमारा सेंटिमेंट। सेंटिमेंट भी उस टाइम हमें देखना होगा कि मार्केट में कितनी बड़ी न्यूज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सेंटिमेंट, वो न्यूज़, वो इवेंट किस तरीके से पूरा सेंटिमेंट चेंज कर सकती है। थोड़ा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये तीनों रूल्स मेरे कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दीज थ्री रूल्स आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ATM हैक। ठीक है, तो सेंटिमेंट भी देखना है, साथ में उसके थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन भी देखना है। ठीक है, ब्लाइंडली कोई भी इंडिकेटर कुछ भी आप हम कभी ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट इज वेरी इम्परफेक्ट। थोड़ा प्राइजेक्शन भी हमें साथ में इसके देखना होगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये भी करेक्ट, ये आज का प्रेजेंट चार्ट है। ठीक है, ये ATM हैक सिर्फ बड़े मार्केट फॉल्स के लिए है, बड़े इवेंट्स के लिए है। नॉर्मल के अंदर ये कुछ फॉलो नहीं होगा। होगा भी तो ज्यादा आपका मतलब कुछ सेटिस्फाइंग आपका टारगेट नहीं मिलेगा, उल्टा आपका SL चला जाएगा। तो एक बार चलते हैं अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर और समझते हैं हुआ क्या था। ये जो बड़ा फॉल आया था ये 5 अगस्त को आया था। तो मैं ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ एक बार। ओके, सो मेरा फोर्थ रूल क्या कहता है, लेट द सेलिंग प्रेशर, ये जो ऊपर से इतनी सेलिंग आ रही है, लेट इट टेस्ट ATM फॉर एंट्री एंड लेट द 5 मिनट कैंडल क्लोज बिलो द 8 EMA। वो चीज टेस्ट होने के बाद, वो कैंडल टेस्ट होने के बाद, देन आई विल इनिशिएट माई एंट्री। तो आप यहाँ पर देखो, टेस्ट हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड फॉर्म हुई, इसके अंदर नीचे जैसे ही क्लोज किया मैं यहाँ पर अपनी एंट्री इनिशिएट कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। अब उसके बाद आप खुद ही देख लो, आपके सामने है कितना बड़ा फल आया। इसके अंदर आपके लाइफ टाइम के जितने भी लॉसेस थे वो सब इसी के अंदर कवर हो सकते थे अगर आपको ये चीज ऑलरेडी पहले से पता होती तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो। सो यहाँ पे एक बार देखो, ATM में कैंडल टेस्ट कर चुके हैं, और फिर इस कैंडल के अंदर 8 EMA के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी है। बट सेकेंड कैंडल अब क्या फॉर्म हुई यहाँ पे, ये वाली रेड, उसने क्लोजिंग कहाँ दी, ATM के नीचे। तो मैं यहाँ अभी अभी भी यहाँ पर मैं एग्जिट नहीं करूंगा अपना। ठीक है, अब इसके बाद अब ऐसे टाइम पे ना थोड़ा फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नहीं गिरेगा, प्राइजेक्शन गिरेगा तो प्राइजेक्शन बनाकर गिरेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात की, देखो यहाँ पे दो तीन कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, बट यहाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज बॉडी बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, और अगली कैंडल आप देखो रेड बन के दोबारा ATM के नीचे क्लोज हो गई, और फिर से थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत कंटिन्यूशन इसने किया। अब इसके बाद आप ये यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, एक पहली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, दूसरी भी अब इसके ऊपर क्लोज हो गई, और दोनों के अंदर मोमेंटम है ATM के ऊपर। तो अब यहाँ मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं यहाँ पे अपना एग्जिट ले लूंगा और आई कट द ट्रेड।
और अगर इन केस मुझे लगता है कि मैं जल्दी निकल गया, हो सकता है कि मार्केट दोबारा बाद में फॉल करे, तो मैं फोमो के अंदर अपनी साइकोलॉजी खराब ना करके मैं यहाँ पर एक सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। मैं जो रिसेंटली यहाँ पर ये स्विंग क्रिएट हुआ है, जहाँ पर मैंने एग्जिट लिया है, ठीक है, अगर इसके नीचे सपोजिटली मार्केट निकलती है तो मैं यहाँ पर दोबारा एंट्री ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अगर मेरा एसएल जाएगा भी तो भी आई विल क्लोज माई डे इन ग्रीन। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, एक तो ये इतना बड़ा देखो गैप अप खुल गया। यहाँ पर अगर आप कैरी फॉरवर्डिंग करते हो ना नेक्स्ट डे के लिए, तो ये जो इतना आपने इस रैली के अंदर फॉल के अंदर कमाया था, ये सब आधा हो जाता, आधे का भी कम हो जाता इस गैप के अंदर। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आप ये समझो कि इस स्विंग के नीचे ये क्या मार्केट निकली। आओ देखते हैं आगे एक बार चल के। हाँ क्लोज आई, बट निकली नहीं। मार्केट वापस कंटिन्यू ऊपर कर करके लोगों को बेयरिश दिखा दिखा के, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट रैली करके आज 25,000 के ऊपर है, 25 के क्रॉस कर चुकी है ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, तो ये जो एटीएमए का रूल जो मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ ऐसे इवेंट्स के अंदर ही काम करेगा, नॉर्मल में बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ उस चीज को। और सिक्स चीज मेरी अब यहाँ पर यही है कि हाउ टू फाइंड इफ द ट्रेंड रिवर्सल हैज चेंज, यही है। एटीएमए के ऊपर अगर दो कैंडल्स मोमेंटम के साथ क्लोज हो जाती है तो दैट इज अ क्लियर साइन कि मोमेंट अब यहाँ से जो हमारा सेंटीमेंट है, जो ट्रेंड है हमारा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैंने सिंपल बता दिया आपको कि स्विंग के नीचे मार्केट निकलता है तो आप दोबारा एंट्री बना सकते हो। अब आप अगर कहीं ये सोचो कि ये एक इवेंट के अंदर अगर तुक्के में अगर ये हो गया हो, तो सरप्राइजिंगली आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यही सेम चीज इलेक्शन वाले दिन भी हुई थी। यस, इलेक्शन वाले दिन भी यही सेम चीज हुई थी। और इलेक्शन के अंदर तो मतलब इतना डेंजरस फॉल था। आपने जो यहाँ पर कमाते ना आप, उसका 10 गुना यहाँ कमा सकते थे अगर यही चीज फॉलो करते तो। आप समझते हैं कैसे? ठीक है, अब मैं इसके अंदर आप देखो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पर आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, प्राइस एक्शन देख के मैं अपनी एंट्री इनिशिएट करता, एसएल मैं अपना यहीं के रख लेता। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर आप देखो फॉलो अप मिला है एटीएम को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, यस। ठीक है, अब यहाँ पर स्विंग क्रिएट हो गया है और यहाँ पर मेरी एग्जिट हो चुकी है, क्योंकि दो कैंडल्स अच्छी खासी मोमेंटम के साथ एटीएम के ऊपर क्लोज हो चुकी हैं, क्लोजिंग बेसिस पर मैं करना वो क्लोज हो चुकी है। अब ये देखो इस स्विंग के नीचे मार्केट निकला क्या आपके सामने? कुछ कहीं नहीं निकला मार्केट, बल्कि धीरे धीरे एट अ स्लो पेस ऑल टाइम हाई लगाता चला गया धीरे धीरे। ठीक है, सो दैट वाज इट। अगर नेक्स्ट टाइम अब भी अगर नेक्स्ट टाइम अब कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो मतलब क्रिएट होता है, तो यू कैन यूज दिस सेटअप, और काफी अच्छा सेटअप है, यू विल गेन सम गुड मनी। तो दैट वाज इट, एंड प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सी, इसके अंदर मैं डेली रियल टाइम अपडेट्स की मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, कौन से इंडेक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या न्यूज़ आ रही है, वो सब चीज़ मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। यूएस मार्केट्स भी मैं थोड़ा बहुत कवर करता हूँ, यहाँ पे क्रिप्टोज भी मैं कवर करता हूँ। सो दैट्स इट, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।